जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कबीला हाजिर हुआ। उनका इरादा इस्लाम कबूल करने का था। कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, कुछ लोगों का इरादा से इस्लाम कबूल करने का। आप अलैहिस्सलाम ने उनके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाई और उसके बाद फिर तय ये करना था कि इस कबीले का सरबराह किसको बनाया जाएगा, इस कबीले का जिम्मेदार किसको बनाएगा, यानी अलाकुजुट। तो आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मशवरा करेंगे और मशवरा करने के बाद किसी एक आदमी को इनका सरबराह मुकर्रर करेंगे। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अबू बकर, ये जो लोग आए हुए हैं इनके साथ तुम मुलाकात करके फिर मुझे मशवरा बताओ इनमें से किसको इलाके का सरबराह बनाया जाए। और हज़रत उमर से भी फरमाया तुम भी ऐसा ही करो। चुनांचे भी ये मुलाकातें कर रहे हैं उस पूरे वफद के साथ, एक से भी मुलाकात की, उससे गुफ्तगू की, दूसरे से मुलाकात की, गुफ्तगू की। तो तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, उनके जहनों का जायज़ा लेने के बाद, जिसको कहते हैं तफक्कुद करना, वो तफक्कुद करने के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हो गए। कल हज़रत मैंने देख लिया इन तमाम लोगों को, तो मेरी राय में फलाना आदमी बहुत मुनासिब है, वो इस कबीले का सरबराह बन जाएगा, अच्छा रहेगा। उसका नाम है काका इब्ने माबद। काका इब्ने माबद तजवीज़ पेश कर दी। इसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब हाजिर हो गए। कहने लगा हज़रत मैंने भी देख लिया इन तमाम लोगों को, सारे ठीक ही हैं, मगर मेरी राय में इस कबीले का सरबराह बनाना चाहिए उस फलाने आदमी को, उसका नाम है अक़रा इब्ने हाबिस। काका इब्ने माबद और अक़रा इब्ने हाबिस, जो कुछ अनोखे से नाम लगेंगे आपको, क्योंकि आमतौर पर ये नाम आते नहीं हैं, मगर बहरहाल हदीस में हैं और हदीस में ये तो कुरान की तफसीर में भी हैं। कुरान की उस आयत की तफसीर में, जिस आयत का हवाला भी आएगा, उस आयत की तफसीर में भी आएगा इनका नाम, और हदीसों में भी आता है, और हदीसों में बुखारी शरीफ में किताब तफसीर के अंदर वाक़या मौजूद है ये। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हज़रत मेरी राय यह है कि आप काका इब्ने माबद को सरबराह बनाएं। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह अक़रा इब्ने हाबिस को सरबराह बनाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर से फरमाया कि उमर, जिसके बारे में मैंने राय दी थी आपको भी चाहिए था उसी के बारे में राय दे, आपने दूसरे बारे में राय क्यों दे दी? शायद तुमको मेरी बात काटने का मकसद था, इसलिए तुमने दूसरे आदमी के बारे में राय दी। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, आपकी राय कैसे मैं काटूं, मैंने तो अपनी राय दी, मुझे जो आदमी अच्छा लगा मैंने वही कहा। या ऐसे मान लीजिए मस्जिद का प्रेसिडेंट बनाना है, कुछ लोगों ने कहा जनाब ये मुनासिब रहेगा, कुछ लोगों ने कहा वो मुनासिब रहेगा, और हर आदमी को अपनी राय देने का हक है। किसी को रिश्ता करना है, कुछ लोग कहते हैं कि फलां जगह मुनासिब है, कुछ लोग कहेंगे फलां जगह मुनासिब है। गरज किसी आदमी को बिजनेस करना है, एक कहता है ये बिजनेस करो, दूसरा कहता है नहीं ये बिजनेस करो। बस ठीक इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो राय दी थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके राय के खिलाफ दूसरी राय दी। हज़रत अबू बकर खिलाफ तवक्को, मिजाज के खिलाफ थोड़ा सा तेज हो गए, और तेज होकर के हज़रत उमर से फरमा रहे हैं आपने मेरी राय काट करके दूसरी की राय क्यों दे दी? हज़रत उमर ने कहा नहीं जी, मैंने तो अपनी राय दी, आपकी राय नहीं काटी है, बाकी अल्लाह के नबी जो फैसला करेंगे फैसला वही होगा। हज़रत अबू बकर से ने कहा नहीं नहीं, तुमने तो मेरी राय काटने की कोशिश की है। हज़रत उमर ने थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करके कहा नहीं, आपकी राय मैंने नहीं काटी है, मैंने अपनी राय पेश की है। हज़रत अबू बकर ने थोड़ा और ऊंची आवाज़ में कहा, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर और एक निगाह हज़रत उमर फारूक पर ताज्जुब के साथ डाली कि मेरी मौजूदगी में ये आपस में बहस कर रहे हैं और ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं फरमाया, सिर्फ इतना हुआ वाकया कि अबू बकर सिद्दीक़ ने ऊंची आवाज़ में कहा तुमने मेरी राय क्यों काटी, हज़रत उमर फारूक ने ऊंची आवाज़ में कहा मैंने आपकी राय नहीं अपनी राय पेश की, और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने थोड़ा सा ताज्जुब किया कि इन्होंने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात क्यों की। बस इतना हुआ। उसके बाद आपने फरमाया अच्छा ठीक है मैं फैसला कर दूंगा, तुम जाओ। अभी अल्लाह के नबी ने कोई फैसला नहीं किया था तो आयतें नाजिल हो गई। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ ईमान वालो, खबरदार नबी की मौजूदगी में अपनी आवाज़ ऊंची मत करो। खबरदार नबी की मौजूदगी में अपनी आवाज़ ऊंची मत करना। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बादुकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम। जैसे तुम आपस में कभी ऊंचे आवाज में बात करते हो, कभी नीचे आवाज में बात करते हो, बेतकल्लुफ जैसे बोलते हो, खबरदार नबी के वजूद में इस तरह बात मत करना। और आगे फरमाया वरना तुम्हारे अमाल खत्म कर देंगे, अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल खत्म कर देंगे। अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक जैसी शख्सियत जो इस कायनात में नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम रखने वाली है, इन्होंने ऊंची आवाज में बात की थी तो अल्लाह ने आसमानों से आयत भेज दी और क़यामत तक की आयत पढ़ी जाएगी जिसकी तफसीर यही आएगी कि अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक ने हुजूर की मौजूद में ज़रा से ऊंची आवाज में बात की थी, अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया और फरमाया नबी की मौजूद में ऊंची आवाज में बात की तुमने, तुम्हारे अमाल हम खत्म कर देंगे। वान तुम ला तशऊरून, तुमको पता भी नहीं रहेगा।
اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تھے تو حضور کو بار بار کہنا پڑتا تھا تھوڑا اونچی آواز میں کہو کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت عمر ہمت نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں نے زور سے بات کی تھی, اللہ نے اوپر سے آیت بھیج دی تھی. اللہ اپنے نبی کی ذرا سی چیز بھی برداشت نہیں کرتے.